हेलो स्टूडेंट, एमपी बोर्ड कक्षा 12 के सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपका त्रैमासिक परीक्षा 2024 का सिलेबस, संपूर्ण सिलेबस कक्षा 12वीं साइंस के विद्यार्थियों के लिए। ये सिलेबस रहने वाला है जिसने साइंस से ले रखी है और मैथ्स से ले रखी है, उन विद्यार्थियों के लिए कक्षा 12वीं का त्रैमासिक परीक्षा सिलेबस है एमपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों के लिए 2024। जो आपकी परीक्षा सितंबर में स्टार्ट होने जा रही है, उसका जो है आपको हिंदी का, अंग्रेजी का, भौतिक विज्ञान का, रसायन विज्ञान का, जीव विज्ञान का, गणित का, इस वीडियो में हम आपको सिलेबस देने जा रहे हैं। 1 to 1 पूरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। 1 by 1 पूरा सिलेबस हम आपको बताएंगे किस किस चैप्टर में से आपके प्रश्न बनकर आने वाले हैं जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा होने जा रही है। और एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं के विद्यार्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। क्योंकि एमपी बोर्ड से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। अब जान लेते हैं सबसे पहले त्रैमासिक परीक्षा सिलेबस 2024 एमपी बोर्ड 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 12वीं। अब देखिए, इसमें जो है साइंस के विद्यार्थियों के लिए रहने वाला है। सबसे पहले हम जान लेते हैं हिंदी विषय का। हिंदी विषय में देखिए आपकी 2 बुक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आरोह भाग 2, जो आपकी बुक है हिंदी में। आरोह भाग 2 से क्या क्या आने वाला है आपका त्रैमासिक परीक्षा में। देखिए आपके 2 खंड होते हैं। एक खंड तो होता है आपका काव्य खंड और एक होता है गद्य खंड। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं काव्य खंड से क्या क्या आएगा। आत्म परिचय एवं गीत, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। पतंग, आलोक धनवा ने लिखा है। कविता के बहाने बात सीधी थी पर, कैमरे में बंद अपाहिज। और इसमें ही आएगा पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ और कवि परिचय। कवि परिचय भी आपको अच्छे से तैयार करना है। ये तो हो गया आपका काव्य खंड। गद्य खंड से आएगा आपका भक्तिन वाला चैप्टर आपको कवर करना है। बाजार दर्शन और काला मेघ पानी दे। और गद्य साहित्य का इतिहास, विकास क्रय, प्रवृत्तियाँ और लेखक परिचय, ये आपका त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। ये बिल्कुल सटीक सिलेबस है, हमने एमपी बोर्ड की ऑफिशियल साइट से निकाला है। अब देखिए अगली बुक की हम बात कर लेते हैं। वितान भाग 2। इसमें आएगा आपका सिल्वर वेडिंग, जो कि मनोहर श्याम जोशी जी ने लिखा है। जूझ आनंद यादव ने लिखा है। ठीक है। अब आपकी हिंदी में व्याकरण क्या रहने वाली है, व्याकरण भी आप देख लीजिए। निबंध लेखन, पत्र लेखन, आपठित गद्यांश, पद्यांश, रस परिचय, प्रकार, अंग, रस के परिचय, प्रकार, अंग सभी पढ़ना है। उदाहरण भी पढ़ना है। अलंकार, परिचय, प्रकार, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन, अनुच्छेद लेखन, भाव पल्लवन, छंद, शब्द शक्ति, शब्द गुण, शब्द युग्म, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये आपको अच्छे से तैयार करनी है। अब बात कर लेते, देखिए आपके हिंदी में जो है अभिव्यक्ति और माध्यम से भी प्रश्न बनते हैं। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। उसके बाद आपके प्रश्न ऐसे बनते हैं, कैसी बनती है कविता, नाटक लिखने का व्याकरण। इस टाइप से भी आपके प्रश्न बनकर परीक्षा में आते हैं। अब अगली बुक की हम बात कर लेते हैं आपकी इंग्लिश बुक की। इंग्लिश से क्या क्या आएगा। इंग्लिश में भी आपकी 2 बुक है। सबसे पहले हम फ्लेमिंगो की बात करेंगे और प्रोज के ऊपर हम बात करेंगे गद्य खंड वाले जो चैप्टर है आपके लेसन 1। लेसन 1 है द लॉस्ट लेसन। लेसन 2 है लॉस्ट स्प्रिंग। लेसन 3 है डीप वाटर। लेसन 4 है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है। ये लेसन 4 में से आपके क्वेश्चन आंसर बनकर आएंगे त्रैमासिक परीक्षा में। उसके बाद बात कर लेते हैं आपकी पोइट्री जो है। पोइट्री आपको ये पढ़नी है। माई मदर एट 66 कीपिंग क्यूट, ये आपकी पोइट्री आपको यहाँ से फ्लेमिंगो से अध्ययन करना है। उसके बाद अगली बुक की हम बात कर लेते हैं। अगली बुक का नाम है आपका विस्तास, जो आपके विस्तास भी बोल सकते हैं, विस्तास भी बोल सकते हैं। तो लेसन 1 द थर्ड लेवल। लेसन 2 है द टाइगर किंग। लेसन 3 है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। लेसन 4 है द एनिमी। तो ये चारों लेसन आपको अच्छे से क्वेश्चन आंसर इसके याद करने हैं। और जो जो लेखक हैं उनके भी आपको लेखक के नाम भी आपको अच्छे से याद करने हैं। ग्रामर देख लीजिए। ग्रामर रीडिंग कंप्रहेंशन ये आएगा। नोट मेकिंग, डिटर्मिनर्स, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, आर्टिकल, मॉडल्स, टेंस, राइटिंग, फॉर्मल, इनफॉर्मल मतलब पत्र और एप्लीकेशन। एप्लीकेशन देखो
12वीं कक्षा में क्या होता है, अधिकतर लेटर पूछा जाता है। एप्लीकेशन देखो, इनफॉर्मल ज़्यादा पूछा जाता है, फॉर्मल कम पूछा जाता है, तो आप सबसे ज़्यादा लेटर पर ध्यान देना। उसके बाद जो है कंपाउंड सेंटेंस, नरेशन, ये आपको ग्रामर पढ़नी है अभी त्रैमासिक परीक्षा में फ़िलहाल के तौर पर। बात कर लेते हैं भौतिक विज्ञान में कौन कौन से अध्याय से आएंगे। तो भौतिक विज्ञान में अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको चैप्टर तैयार करने हैं। ये इनके नाम लिखे हुए हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगले बात करते हैं बुक, जो आपकी अगली बुक है, अगली बुक की हम बात कर लेते हैं। रसायन विज्ञान में से कौन कौन से अध्याय से आएंगे आपकी त्रैमासिक परीक्षा में। अध्याय 1 विलयन पढ़ना है, अध्याय 2 विद्युत रसायन, अध्याय 4 पढ़ना है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, अध्याय 5 पढ़ना है उपसंयोजी यौगिक, अध्याय 6 पढ़ना है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। उसके बाद बात कर लेते हैं जीव विज्ञान में से क्या क्या अध्याय आपको पढ़ने हैं। अध्याय 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, अध्याय 2 मानव जनन, अध्याय 4 वंशगति तथा विविधता के सिद्धांत, अध्याय 5 वंशगति के आणविक आधार, अध्याय 12 पारितंत्र। ये आपको जीव विज्ञान में पढ़ना है। उसके बाद बात कर लेते हैं गणित विषय की। गणित विषय के विद्यार्थियों, गणित में आपको 6 अध्याय कंप्लीट करने, 6 अध्याय तक आएगा त्रैमासिक परीक्षा में। 6 के 6 अध्याय आपको अच्छे से याद करना है, नाम नोट कर लीजिए अध्याय का। और अभी तक एमपी बोर्ड कक्षा 12 के विद्यार्थियों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि त्रैमासिक परीक्षा में एक दिन पहले हम आपको बहुत सारे आईएमपी प्रश्न देंगे, जो कि पेपर में हम 100% आपको अगले दिन देखने को मिलेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें, क्योंकि वार्षिक परीक्षा की भी जो आपके आईएमपी प्रश्न रहेंगे वो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे। उसमें से 100% वार्षिक परीक्षा में पेपर में देखने को मिलते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए खास टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कक्षा 12 के सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।